जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सत्य की खोज में भाई और बहनों। आज का जो हमारा अध्ययन करने का रहेगा वो पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 23 से लेकर 33 पद तक और 11 अध्याय के 1 पद। तो भाई और बहनों, आज का जो हमारा अध्ययन करने का रहेगा वो काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों। इससे पहले भी इस विषय पर हमने अध्ययन किया है और कह सकते हैं कि आज पिछले दिनों में जो हमने अध्ययन किया उसका कंक्लूजन है भाई और बहनों। इससे पहले के जितने भी हमारे वीडियो से आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम बिल्कुल सरल भाषा में बाइबल के उन तथ्य और सत्य को आपके सामने आपके समक्ष लेके आए। तो भाई और बहनों, अंत तक जरूर देखिएगा, विदाउट स्किप करके देखिए, वरना हम कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। तो भाई और बहनों, चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन का। आज का जो हमारा अध्ययन रहेगा इसका जो विषय है ये कुछ इस प्रकार है: ईसाई स्वतंत्रता के सीमाएं। भाई और बहनों, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि जो ईसाई स्वतंत्रता है इसके गलत फायदा उठाना। काफी रोचक विषय है भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए भाई और बहनों, सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन जैसे मैंने कहा, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 23 से लेकर 33 पद और 11 अध्याय के 1 पद। फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 23 अप टू 33 एंड चैप्टर 11 वर्स 1। तो चलिए हम पहले वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है: सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई को न ढूंढे, वरन औरों की। जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वो खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी मरुभूमि प्रभु की है। और यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे और तुम जाना चाहो, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो। परंतु यदि कोई तुमसे कहे, यह तो मूरत को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण न खाओ। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, परंतु उस दूसरे का। भला मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए? यदि मैं धन्यवाद करके साझी होता हूँ, तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है? सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम न यहूदियों, न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाए। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। ओके, आमेन। प्रभु को धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। चलिए भाई और बहनों, इस पर हम अध्ययन करना शुरू करते हैं। जिससे कि मैंने सबसे पहले भाई और बहनों पहले भी बताया था, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुछ बहुत ही व्यवहारिक सलाह के साथ मूर्ति पर चढ़ाए जाने वाले मांस के सवाल पर इस लंबी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं, है ना। इससे पहले भी हमने अध्ययन किया था किस तरह जो कोरिन्थ के जो विश्वासी यहूदी विश्वासी लोग थे या फिर अन्य विश्वासी लोग थे, वे लोग मूर्ति पर चढ़ाए गए मांस को खाया करते थे। और उसे लेकर यहाँ पर प्रेरित पौलुस उन्हें चेतावनी देते हैं और बहुत सारी बातें ऐसे बताया गया है कि क्यों मूर्ति पर चढ़ाए गए मांस को नहीं खाना चाहिए, है ना। तो अब उसी विषय को यहाँ पर कंक्लूजन करते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। मतलब यहाँ पर ये सारे जो यहाँ पर डिस्कशन चल रहे थे ना, यहाँ पर जो विवाद चल रहा था, यहाँ पर जो चर्चा चल रहा था, उसको प्रेरित पौलुस यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। तो चलिए भाई और बहनों, पहले आज के इस पैसेज के जो शाब्दिक अर्थ है, लिटरल मीनिंग, उसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं।
तो सबसे पहले हम देखते हैं 23 और 24 पद। पहला कुरिन्थी 23 पद से हमने पढ़ना शुरू किया था, तो 23 और 24 पद पहले हम देख लेते हैं, जिसे यहाँ लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई को न ढूंढे वरन औरों की। ओके, आमेन। यहाँ पर कुरिन्थ के ईसाई अपनी पसंद के अनुसार कार्य करने की अपनी स्वतंत्रता पर जोर दे रहे हैं, लेकिन वे सब कुछ जो वे करने के लिए स्वतंत्र है उनके विश्वास के लिए अच्छा नहीं होगी। इससे उनके मसीह विश्वास को मजबूत बनने में मदद नहीं मिलेगी और ईसाइयों को यह सोचना चाहिए कि स्वयं के बजाय अन्य लोगों के लिए क्या सर्वोत्तम है। भाई और बहनों, जैसे कि यहाँ पर 23 और 24 पद में बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है ना, कुरिन्थ के ईसाई लोग वे अपने मर्जी के मुताबिक ना, अपनी इच्छा के मुताबिक सब कुछ करना चाहते थे, है ना। वे दूसरे के बारे में नहीं सोचते थे, उनको जो सही लगता था वही करते थे उनके विवेक के अनुसार। मतलब कुरिन्थ के विश्वासी लोग अपने आप को बहुत ही समझदार भी सोचते थे और अपने आप को बहुत ही स्थिर विश्वासी भी सोचते थे। यही कारण भाई और बहनों, जो मूर्ति पर चढ़ाई गई जो मांस होती थी, है ना, वे एकदम सहज तरीके से उसे लिया करते थे। उनका मानना था कि मूर्ति में कोई जान नहीं है ना, और यही कारण इस पर चढ़ाए गए कोई भी चीज़ बेमायने है। यही कारण इस चढ़ावे को अगर हम खा भी लेते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए वो धूमधाम खाया करते थे, है ना, बिना हिचकिचाए मूर्ति पर चढ़ाए गए वो बलि, है ना, जो बलि दी गई विशेष करके अन्य जातियों के द्वारा, है ना, जो अन्य जाति लोग भी बलि दिया करते थे उस जमाने में, वे सारे बलि को, है ना, वो चढ़ावा को वो बहुत ही सहज तरीके से खाया करते थे। लेकिन प्रेरित पौलुस ने उनको मना किया था कि उसे न खाएं। पहला कारण तो यहाँ पर यह था कि बेशक वो मूर्ति जिसमें कोई जान नहीं है, लेकिन उस मूर्ति के पीछे दुष्ट आत्मा की शक्ति थी, है ना। उस दुष्ट आत्मा ने उस मूर्ति पर छाप लगाई थी। दुष्ट आत्मा उस मूर्ति को इसलिए प्रयोग करते हैं ताकि विश्वासियों को भटकाया जाए उनके विश्वास से। वैसे उस मूर्ति में सेल्फ ना, उसमें कोई जान नहीं है, स्वयं उस मूर्ति में कोई जान नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, लेकिन उस मूर्ति के पीछे जो सोच दुष्ट आत्मा की थी वो लोगों को मतलब सत्य मार्ग से भटकाने के था। यही कारण उस मूर्ति में छाप लगी हुई थी। यही कारण भाई और बहनों, वो चढ़ावा भी वो छाप लगाई मूर्ति पर, मतलब उस पर अर्पण की गई वो बलि थी। तो यही कारण उस चढ़ावे को भी न खाने के लिए प्रेरित पौलुस ने कही थी भाई और बहनों। और यही नहीं मात्र भाई और बहनों, उस चढ़ावे को खाने से कुछ अलग संदेश भी लोगों को मिलती है। विश्वासी जो नए विश्वासी थे उनके लिए भी ये ठोकर का कारण बन सकता था, या बन रही थी, है ना। उनको लगता था कि मतलब इसका मतलब ये है कि उस मूर्ति में कुछ जान है, कुछ शक्ति है, या फिर ये जो अन्य जाति लोग है ना, उन लोगों के लिए भी एक संदेश चली जाती कि मतलब देखो वे लोग भी हमारे इस मूर्ति में ना, इस देवता में वो विश्वास करते हैं और उनके साथ बैठकर वो उस मेज को साझा कर रहे हैं और उस चढ़ावा को खा रहे हैं। तो कुछ अलग संदेश यहाँ पर चले जा रही है ना। जिस तरह आज के समय में भी भाई और बहनों हम देख पाते हैं ना, बहुत सारे विदेशी लोग, कहा जाए तो वे लोग उनको ईसाई बोलते हैं, क्रिश्चियन ही बोलते हैं, क्योंकि वो ईसाई परिवार में पैदा हुए हैं, नाम भी कुछ इसी तरह बाइबल के नाम रख लिए हैं। जब हमारे देश में आते हैं तो वो मंदिर में जाते हैं, है ना, मत्था टेकते हैं, टीका लगाते हैं, फूल माला लगाते हैं, आरती में भाग लेते हैं, प्रसाद खाते हैं, घाट में जाकर वो क्या बोलते हैं उन सन्यासियों के साथ, उन पंडित के साथ में वो सारे क्रियाओं को करते हैं। इसे देखकर बहुत सारे यहाँ के हिंदू लोग बोलते हैं कि देखो देखो ये अंग्रेज लोग है ना, वो हमारे धर्म को किस तरह अपना रहे हैं, हमारे संस्कृति को अपना रहे हैं। और यहाँ के जो ईसाई लोग हैं जो मतलब अपने आप को इतना कट्टर दिखा रहे हैं, और यहाँ के ईसाई लोग को बोलते हैं कि सीखो, देखो तुम्हारे ईसाई भाई बहन लोग जो बहुत पहले से ईसाई हैं, यहाँ आकर देखो मूर्ति पर वो लोग मत्था टेक रहे हैं। तो ये ठोकर का कारण ना आज के समय में भी हो रही है।
बेशक आज के समय के जो विश्वासी लोग हैं, जो विशेष करके जो विदेशी से आते हैं, असल में वो लोग ईसाई नहीं हैं। वे लोग ईसाई परिवार में पैदा हुए हैं, बस इतना ही है, लेकिन लोगों की नज़र में तो वो लोग ईसाई है। तो उसी तरह भाई और बहनों, उस जमाने में भी एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, लेकिन जो कोरिन्थ के मंडली के जो विश्वासी लोग थे, जब वो मूर्ति में चढ़ाई गई चीज़ों को खाते हैं तो इससे लोगों को एक गलत संदेश चली जाती थी, है ना। तो यही कारण प्रेरित पौलुस उन्हें बताते हैं कि बेशक ये मूर्ति पर चढ़ाई गई चीज़ों को तुम्हें खाने से शायद तुमको कोई फर्क ना पड़े, है ना, क्योंकि तुम्हारा विश्वास मजबूत है। तुम जानते हो कि इस मूर्ति में कोई जान नहीं है, इसलिए तुम खा लेते हो, लेकिन इससे गलत संदेश जा सकता है। तुम्हें देखने वाले इसे कुछ गलत ही समझ बैठे, है ना, उनके विश्वास को ठोकर पहुंचे। इसलिए तुम्हें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, है ना। ईसाई स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि तुम मन मर्जी करो, बल्कि ईसाई स्वतंत्रता के मतलब तो ये है कि तुम दूसरों के बारे में सोचो। यही चीज़ हम यहाँ पर 23 और 24 पद में देख पाते हैं ना। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई को न ढूंढे, वरन औरों की, है ना। तो यही कारण हम हमेशा अपने फायदे के लिए बारे में मात्र नहीं सोच सकते हैं ना, हमें दूसरों के बारे में भी सोचने की आवश्यकता है ना। हम जो कुछ कर रहे हैं बेशक सीधे तौर पर हमें नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन भाई और बहनों, हम जो कर रहे हैं इससे गलत संदेश जा सकता है या दूसरे को हानि पहुंचा सकते हैं, है ना। दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ मतलब जब उसे हम करते हैं तो शायद हमें डायरेक्टली इसका मतलब इफेक्ट हम पर ना हो, लेकिन इससे दूसरों को गलत संदेश जा सकता है। ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं भाई और बहनों, जिस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। आगे हम देखते हैं भाई और बहनों 25 और 26 पद। देखिए भाई और बहनों 25 और 26 पद में क्या लिखा है। जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वो खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। ओके, 25 और 26 पद। यहाँ पर बाजार से खरीदी हुई कोई भी मांस खा सकते हैं ऐसा बताया गया है। उन्हें ये पूछने की जरूरत नहीं है कि यह कहाँ से आया है। इसे याद दिलाने के लिए प्रेरित पौलुस भजन संहिता 24 के 1 के शब्दों का उपयोग करता है कि सभी भोजन परमेश्वर से आती है। भजन संहिता 24 के 1 में क्या लिखा है भाई और बहन, इसे हम पढ़ लेते हैं। जैसा लिखा है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। तो यहाँ पर भजन संहिता 24 का 1 में ये बातें बिल्कुल स्पष्ट किया है कि पृथ्वी में जो भी चीज़ पाई जाने वाली चीज़ है ना, उन सभी को यहोवा ही ने सृष्टि किया है ना। सब कुछ प्रभु की सृष्टि है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। ये सब कुछ यहोवा परमेश्वर का है। जगत और उसमें निवास करने वाले हर चीज़, है ना। तो हर चीज़ को परमेश्वर ने आशीष करके उसे बनाए ही है। तो उसे हम मनुष्य के लिए अगर बनाई है तो उसे हम प्रयोग कर सकते हैं भाई और बहनों। ये बात हमको यहाँ पर समझ में आती है। तो 25 और 26 पद में कहने का मतलब क्या है भाई और बहनों? परमेश्वर के उपहार का आनंद लेने के लिए हम स्वतंत्र है ना। ये बात को यहाँ पर बताया गया है 25 और 26 पद में। जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वो खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु ही की है। भाई और बहनों, यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, इससे पहले अगर आपने अध्ययन किया हो तो आप लोगों को पता हो सकता है क्या होता था कि उस जमाने में जो कसाई लोग ना जो मांस को बेचा करते थे, कभी कभी क्या होता था कि वो सारे मांस मूर्ति पर चढ़ाई गई मांस होती थी, है ना। जैसे कि लोग बलि देने के लिए जानवर को ले जाते थे और बलि देने के बाद जो मांस रह जाती थी, है ना, वो मांस को विशेष करके जो पुजारी लोगों के लिए होता था, आधा मतलब उस मांस उस जानवर के, है ना, जो आधा भाग जो बलि चढ़ाई गई मांस होती थी उसके आधा भाग बोल सकते हैं कुछ देवताओं को चढ़ाए जाने के बाद जो रह गई मांस उसे पुजारियों को दी जाती थी, और बाकी जो मांस होती थी वो चढ़ाने वाले को दे दी जाती थी, ताकि वो जेवनार ना वो मतलब वो फीस्ट वो दावत दे सके।
तो जो भाग याजक लोगों को या पुजारी लोगों को दी जाती थी, वो मांस उनके लिए भी ज़्यादा हो जाती थी, है ना। वो लोग मतलब उसे खा नहीं सकते थे, क्योंकि कभी कभी शायद बहुत सारे मांस, बहुत सारे बलि आ जाती थी। तो यही कारण क्या करते थे कि वो पुजारी लोग उस मांस को बेचने के लिए इन कसाईयों को दे देते थे, है ना। तो यही कारण उस कसाई के पास जो मांस बिक रहा होता है, वो मांस मतलब मूर्ति पर चढ़ाई गई मांस होती थी। तो यही कारण लोग मतलब उस समय के ईसाई लोग थोड़ा उनमें ये हिचकिचाहट होती थी कि इन कसाईयों के साथ जो ली गई मांस कहीं मतलब मूर्ति पर चढ़ाई गई मांस तो नहीं है। तो इसी संदर्भ में यहाँ पर प्रेरित पौलुस उन्हें बोल रहे हैं कि जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वो खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। तो भाई और बहनों, ये बात को हमें यहाँ पर समझना होगा। देखिए, ये मांस अगर बहुत जगह से आया हो सकता है, इसीलिए हम किस किस को अवॉइड करेंगे। यही कारण तो भाई और बहनों, जब भी हम खाना खाते हैं ना, या दावत तैयार करते हैं, तो हम प्रभु का हाथ में अर्पण करते हैं, है ना। जब हम खाना खाते हैं तब प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस खाने को जो तैयार किया गया, जो हमारे सामने रखा गया है, इसे आप छूकर शुद्ध कर दीजिए, ताकि इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट हो, अशुद्धताएं हो, है ना। तो इसे आप दूर कर दीजिए, ताकि हमारे लिए हानि ना हो, बल्कि हमारे लिए आशीष हो, है ना। तो हम परमेश्वर का हाथ में अर्पण करके ही वो खाना को हम खाया करते हैं। तो इससे क्या होता है कि किसी भी प्रकार की अशुद्धताएं उस खाने में हो तो उससे बचा जा सकता है। तो एक जरिया, एक मतलब एक समाधान भी हो सकता है कि जिस तरह से हम इन चीज़ों को हम ले सकते हैं। और आज के समय में हम देखा जाए तो देखिए, आज के समय में हम कुछ भी खाते हैं, है ना। चावल, आटा, दाल, सब्जी या बाजार से कुछ भी खरीद के हम खाते हैं। देखिए, आजकल के खाना पीना सब कुछ इतना सारा एडल्ट्रेशन है, इसमें इतनी सारी मतलब पेस्टिसाइड डाला गया है, उसमें खाद मतलब या फिर केमिकल डाला गया है कि मतलब हमारे शरीर के इतना हानिकारक होते हैं, है ना। कितने सारे चीज़ तो मतलब डुप्लीकेट होते हैं, है ना। डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे दूध के प्रोडक्ट्स, है ना। जैसे कि हम पनीर खाते हैं, असल में वो गाय के दूध से बना हुआ नहीं, कुछ केमिकल से बना हुआ वो पनीर होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक होते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। जो साग सब्जी होते हैं उसमें भी इतना सारा मतलब उसको फ्रेश रखने के लिए, ज़्यादा दिन तक रखने के लिए उसमें केमिकल डाला जाता है ना। तो वो फ्रेश रहता है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उसे हम लेते हैं तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। आज के डेट में हर प्रकार की बीमारी हमारे शरीर में क्यों है ना। विशेष करके कैंसर जैसे बीमार हमारे शरीर में क्यों है? ये सब खाने पीने की वजह से है। तो अगर हम सोचेंगे कि मतलब इसमें भी वो मतलब केमिकल डाला है, उसमें भी डाला है बोलकर अगर हम नहीं खाएंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। अगर देखिए, आपके घर में कोई भी सामान हो, वो सारे के सारे केमिकल मिक्स है। अब इससे बचने के लिए एक ही तरीका है कि आप खुद घर में उगाए। लेकिन हमें से कितने लोग गांव में रहते हैं ना। चलो, गांव में अपने खेती है तो अपने गांव में ही उसे उगाकर आप मतलब खा सकते हैं, मतलब उसमें कोई केमिकल नहीं होगा, तो आपको जो भी मिल रहा है वो शुद्ध होगा। लेकिन जो हम शहर में रहते हैं, जहाँ पर हमें पानी तक भी खरीदना पड़ता है ना, सब कुछ खरीदना पड़ता है, तो ऐसे में हम जो खा रहे हैं वो सब कुछ उसमें मिलावट है। तो हम कैसे बचेंगे? हम जो हमारे घर में दाल है, आटा है, चावल है, देखिए सब पॉलिश किया गया है, केमिकल डाला गया है। सब्जी हम हर चीज़ वो लाते हैं, मीट मच्छी जो लाते हैं उसमें भी मतलब केमिकल डाला गया है ना सड़ने के लिए, है ना। तो ऐसे चीज़ हम खा रहे हैं। तो अगर हम केमिकल ढूंढेंगे तो हर चीज़ में है। तो देखा जाए तो कोई भी चीज़ खाया नहीं जा सकता है। नहीं खाएंगे तो ऐसे भूखे मर जाएंगे, तब तो खा के ही मरेंगे। क्या करेंगे? उपाय नहीं है, कोई चारा नहीं है। तो ऐसे में हम विश्वासी लोग क्या कर सकते हैं कि प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु से हम निवेदन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि हम जो खा रहे हैं इसमें जो केमिकल्स हैं, हर प्रकार की अशुद्धताएं हैं, उसे आप दूर हटा दीजिए प्रभु, ताकि इसे हम खा के हम पचा सके, हमारे शरीर में कुछ भी हानि ना हो। तो ये प्रक्रिया आज के डेट में भी हमारे जीवन में उतना ही लागू होता है भाई और बहनों, है ना। तो यही बातें यहाँ पर प्रेरित पौलुस उस समय के विश्वासियों को भी समझाने के लिए मतलब प्रयास कर रहे थे, है ना।
क्योंकि लोगों में बहुत सारा कंफ्यूजन था, है ना। कुछ लोग ऐसे लोग थे, तो विश्वासी लोग थे जो मतलब मूर्ति पे चढ़ाया गया जो भी चीज़ वो खा लेते थे। ये भी सही नहीं है, इससे गलत संदेश जा सकता है। या फिर आप ढूंढते रहोगे हर चीज़ में कि कहीं ये मूर्ति में तो चढ़ाया नहीं गया है, ये सोचकर आप नहीं खाओगे जो बाजार में बेचा गया है, तो फिर उससे भी आपको समस्या हो सकती है। ऐसे तो आपको कभी भी कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अपने विवेक का कारण ना पूछो और लेके आओ, खरीद के आप खा सकते हो, ये भी बताया गया है। लेकिन ये क्या कहा जाता है कि आप उसे लेने से पहले उसमें कोई भी प्रकार की अशुद्धताएं हो तो प्रभु के साथ प्रार्थना करके धन्यवाद कर कर ना उसे खाया है ना। इससे क्या हो सकता है कि इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धताएं हो तो दूर हो सकती है। अब देखते हैं हम 27 और 28 पद में, भाई और बहनों, जैसे कि यहाँ पर 27 और 28 पद में लिखा है ना, और यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो। परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूरत की बलि की हुई वस्तु है तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण न खाओ। 27 और 28 पद में यहाँ पर प्रेरित पौलुस निजी घरों में भोजन को लेकर अपनी राय देते हैं। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि किसी ऐसे व्यक्ति का निमंत्रण स्वीकार करना संभव है जो ईसाई नहीं हो। मतलब गैर ईसाई आपको निमंत्रण दे भोजन के लिए, तो क्या उसके निमंत्रण को स्वीकार किया जा सकता है? हाँ, जरूर किया जा सकता है भाई और बहनों। उस ईसाई को अपने मेजबान द्वारा दी गई हर चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए और भोजन को लेकर कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए। लेकिन अगर उसे यह पता चले कि यह भोजन मूर्ति पूजा से संबंधित है या एक प्रकार की ये प्रसाद या चढ़ावा है, तो उसे यह भोजन नहीं लेना चाहिए। उसे बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहिए। भाई और बहनों, ये स्वाभाविक है हमारे जीवन में, है ना। हमारे चारों ओर गैर ईसाई लोग रहते हैं, हमारे खुद के देश में, है ना। विदेशों में तो छोड़ दीजिए, हमारे खुद के देश में हमारे चारों ओर गैर ईसाई लोग हैं, है ना। और वे लोग जैसे कि हर दिन पूजा पाठ करते हैं और जो चढ़ावा होते हैं उसे तैयार करते हैं, प्रसाद बनाते हैं, और जब हमारे साथ आते हैं, हमारे बीच में आते हैं तो हमें देते हैं वो सब चढ़ावा खाने के लिए, है ना, प्रसाद देते हैं। वो हमारे साथ वो प्रेम, वो प्यार और प्रेम को बांटना चाहते हैं, है ना। तो हमारे लिए बहुत चैलेंज हो जाता है कि हम उसे खाएं या ना खाएं। दुख की बातें ऐसे हैं कि बहुत सारे विश्वासी लोग वो मतलब एक तो वो धार्मिक नहीं है ना, और धार्मिक होने से भी वो आत्मिक ही नहीं है। इस वजह से वो प्रसाद को खा लेते हैं, जिससे गलत संदेश जाता है ना। ऐसा हुआ है बहुत बार, हमारे यहाँ विश्वासी लोग ने ऐसा किया है, और यही वजह से अगर हम नहीं खाते हैं तो हमें बोलते हैं कि फलना विश्वासी लोग तो खाते हैं, वो सारे लोग भी ईसाई क्रिश्चियन हैं, वो लोग तो खाते हैं, आप लोग क्यों नहीं खाते हो? आप लोग ज़्यादा दिखाते हो ना, शो ऑफ करते हो, ज़्यादा कट्टर बनने के लिए कोशिश करते हो। देखो वो लोग तो खाते हैं, और प्रसाद को खाने में क्या खराबी है? ये तो भगवान को चढ़ाया गया है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, इसमें तो कोई हमने जहर नहीं डाला है। वो लोग नहीं समझते, ये सब कुछ बोलते हैं, लेकिन हम नहीं खाते हैं। लेकिन कुछ लोग खाते हैं, जिस वजह से हमको मतलब इन सारी बातों का सामना करना पड़ता है। और कुछ ईसाई लोगों को, कुछ क्रिश्चियन लोगों को ये प्रसाद, है ना, इसे क्यों नहीं खाना चाहिए, ये बातों को नहीं समझते हैं, इसलिए वो खा बैठते हैं। तो भाई और बहनों, हमें सतर्क होना पड़ेगा कि जब हमको पता चल गया है कि ये खाना पीना, है ना, किसी मूर्ति पर चढ़ाया गया चीज़ है, तो इसे हमें नहीं खाना चाहिए। आप बड़े ही मतलब पोलाइटली, ना, बहुत ही मतलब सभ्य तरीके से इसे इनकार कर सकते हैं। देखिए, यही तो एक परीक्षा का समय है ना, यही तो हमें अपने विश्वास को दिखाना होता है, ये प्रूफ करना होता है कि हम प्रभु के प्रति वफादार है, परमेश्वर के प्रति वफादार है। देखिए, छोटी से छोटी परीक्षा को भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं, इसका सामना नहीं कर सकते हैं, तो बड़े से बड़े परीक्षा हमारे जीवन में आएंगे तो कैसे इसका हम सामना कर पाएंगे? भाई और बहनों, जो भी चीज जो मूर्ति पूजा से, अन्य देवी देवताओं से संबंधित ऐसे चीज होते हैं, उसे ना करे वो बेहतर होता है ना।
उन सारी चीज़ों को हम अपने जीवन में ना लाएं। हम तो नए मनुष्य हो गए हैं ना, उस पुराने मनुष्य तत्व को हमने छोड़ दिया है, तो फिर उसे उन सारी चीज़ों को हम क्यों संभाल के रखते हैं? ये हमारे लिए बाधा बन सकती है। कुछ इसी तरह भाई और बहनों, सिंदूर लगाना ना, ये बहुत ही बड़ा एक चर्चा का विषय है। बहुत सारे ईसाई लोग सिंदूर लगाया करते हैं। बहुत सारे हमारे धर्म गुरु लोग इसकी अनुमति भी देते हैं। पता नहीं वो अनजाने में देते हैं या फिर किसी दबाव में देते हैं, या फिर उस विश्वासी भाई बहन के दिल रखने के लिए उन्हें यह अनुमति दे देते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस सिंदूर, इसका संबंध किसके साथ है? हमारी जो महिलाएं है ना, शादीशुदा महिलाएं, विश्वासी लोग सिंदूर लगाया करते हैं। इस सिंदूर की शुरुआत कहाँ से हुई है? देखिए, कोई भी पर्व हो या कोई भी जो क्रिया होते हैं, इसका शुरुआत, इसका संबंध कहाँ से है, इसे हमें जानने की जरूरत है। तभी हम निर्णय ले सकते हैं कि एक विश्वासी होते हुए इन सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं या नहीं, है ना। सिर्फ ये चढ़ावा या प्रसाद के साथ संबंध नहीं है भाई और बहनों, बल्कि ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं। तो इन सारी बातों का हमें ख्याल रखने की जरूरत है। अब आगे देखते हैं हम 29 और 30 पद में, जैसा यहाँ लिखा है ना, मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं परंतु उस दूसरे का भला, मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए? यदि मैं धन्यवाद करके साझी होता हूँ तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है? 29 और 30 पद में यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपनी स्वतंत्रता पर जोर दे रहा है। उसे खाना खाने की आज़ादी होनी चाहिए जिसके लिए उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया है। लेकिन 31 और 32 पद में अगर हम देखते हैं तो वह अपनी स्वतंत्रता को सीमित क्यों करता है और वह दिखाता है कि उन्हें अपनी सीमा क्यों तय करनी चाहिए। आइए पहले हम 31 और 32 पद को देख लेते हैं। जैसा लिखा है, सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तू न यहूदियों, न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। 31 और 32 पद में यह बात बिल्कुल स्पष्ट किया गया, जैसे कि यहाँ से समझ आती है कि वे जो कुछ भी करें वो ईश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। साथ ही उन्हें दूसरे लोगों के विषय में सोचना चाहिए। उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे को पाप करना पड़े, है ना, या फिर दूसरे लोग पाप कर बैठे। भाई और बहनों, आखिर में अब हम देखते हैं 11 का 1 पद में, भाई और बहनों, है ना, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। एक्चुअली 1 कोरिन्थियों 11 का 1 पद हमें पढ़ने का कारण ये है कि ये कंटिन्यूएशन है, यही कारण इसे हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ, तू मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने लोगों को यह देखने के लिए आमंत्रित किया कि मसीह ने उस पर कैसे प्रभाव डाला है। यहाँ पर मसीह ने जिस तरह से कार्य किया उससे वह प्रभावित हुआ था, इसलिए उन्होंने उनसे उनके व्यवहार का अनुकरण करने का आग्रह किया है। उन्होंने खुद मसीह का अनुकरण किया था, जो हमेशा से दूसरे लोगों की जरूरतों को पहले रखा करते थे। भाई और बहनों, यहाँ पर वो घमंड नहीं कर रहा था, लेकिन वह उत्सुक थे कि कोरिन्थ की ईसाई स्वतंत्रता को सही ढंग से समझे। तो ये था हमारे अध्ययन की शाब्दिक अर्थ। अब हम इस पैसेज के कुछ मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं भाई और बहनों। अब आइए भाई और बहनों, तो हम इसके मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं। इससे पहले हमने अब तक जितना भी हमने आपके साथ चर्चा किया है, ये इस पैसेज के शाब्दिक अर्थ, इसका लिटरल मीनिंग था भाई और बहनों। लेकिन अब इस पैसेज के जो शाब्दिक अर्थ के पीछे की जो हमारे आज के लर्निंग से, यहाँ से हम हमारे लिए क्या संदेश है ना, उन मुख्य बिंदुओं को, इसके वास्तविक अर्थ को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। कुछ थोड़ा सा यहाँ पर इसका मुख्य बिंदु है, मैं आप सभी से चर्चा करना चाहूँगा। पहला तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि एक ईसाई को उन कसाईयों के साथ बिकने वाली कोई भी चीज़ खरीदा जा सकता है ना। जो जानवर वो मतलब उसके मांस वो बेच रहे हैं, उस जमाने की बात बोल रहे हैं, वो उसे खरीदा जा सकता है बिना किसी प्रश्न के। हाँ,
यह सच था कि दुकानों में बेचा जाने वाला मांस किसी बलि का हिस्सा हो सकता है, जैसा मैंने पहले भी बताया, या किसी देवताओं के नाम पर चढ़ाया गया हो सकता है, जिससे उसमें दुष्ट आत्मा की प्रवेश हो। लेकिन इसे लेकर बहुत ज़्यादा उद्यम मचाने की जरूरत नहीं है। आखिरकार अंतिम विश्लेषण में सभी चीज ईश्वर ही की है, जैसा लिखा है 25 और 26 पद में भाई और बहनों, है ना। क्या लिखा है भाई और बहनों यहाँ पर? जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वो खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। जैसे कि यहाँ पर प्रेरित पौलुस इन बातों को भजन संहिता से ले रहे हैं ना, कि सारे सृष्टि परमेश्वर ही की है। परमेश्वर ने सब चीज़ को सृष्टि किया, उसे आशीष की है। तो भाई और बहनों, बेशक हम नहीं जानते हैं, जैसा मैंने बहुत इस पर विस्तार से बताया भी है आप सभी के सामने, है ना, कि ये सारी चीज़ें मूर्ति से संबंधित हो सकता है ना। उस ज़माने में ऐसा होता था, कसाईयों के यहाँ जो मांस बेची जाती थी वो मांस किसी मूर्ति पे चढ़ाई गई मांस हो सकती थी। तो लोगों को डर था कि कहीं इसे खाएंगे तो हम मतलब हमें नुकसान हो सकता है, इसलिए वो बहुत ही इस पर मतलब एक विवाद बन चुका था। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस उन्हें बताते हैं कि आप लोग इसे ले सकते हैं, है ना, क्योंकि आखिरकार ये मांस परमेश्वर की सृष्टि ही है। लेकिन बेशक इसका एक समाधान ये हो सकता है कि इसे लेने के बाद हम इसे परमेश्वर का हाथ में अर्पण करके प्रभु से निवेदन कर सकते हैं कि इसमें कोई घटी कमी हो तो वो दूर कर दे, ताकि इसे हम लेकर हमें कुछ हानि ना हो, बल्कि हमारे सेहत, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर की ज़रूरत को हम पूरा कर सके। तो ये बात पहली तो हम यहाँ पर हम समझ सकते हैं, और ये चीज़ आज के समय में भी उतना ही अप्लाई होता है भाई और बहनों। इसलिए जब कभी भी कुछ भी खाया करते हैं आप, तो इसे प्रभु को धन्यवाद देना और प्रभु से निवेदन करना मत भूलिए। दूसरी बातें जो हमें ख्याल रखने की आवश्यकता है वो है, यदि एक विश्वासी किसी अन्य जाति के घर में भोजन के लिए निमंत्रण स्वीकार करते हैं, तो उसके सामने जो भी कुछ रखा जाता है उसे वो खा सकते हैं, उसे ले सकते हैं जो उसके सामने रखी गई है, जिसके लिए उसे कोई भी शंका और प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसे यह सूचित किया जाता है कि यह भोजन एक मूर्ति को चढ़ाए गए प्रसाद या चढ़ावा या बलि का भाग है, तो उसे इसे नहीं खाना चाहिए, कारण यह अन्य लोगों को मसीह विश्वास को लेकर दुविधा में डाल देगी भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए कि हम लोगों को किस तरह के संदेश दे रहे हैं, है ना। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हम खा सकते हैं, कर सकते हैं, हमारे लिए सीधे तौर पर हानि ना हो, लेकिन दूसरे जो लोग होते हैं, जो हमें देख रहे होते हैं, उनके लिए गलत संदेश जाती है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए भाई और बहनों, है ना, जैसे कि जो वाइन होते हैं, जो वाइन शॉप में जो वाइन होते हैं, क्या हम ईसाई वो वाइन को खा सकते हैं, पी सकते हैं वाइन को? और बहुत सारे लोग पीते भी हैं। इन द मीन टाइम फिर हम चर्च में ये भी सिखाते हैं कि या फिर हमें वाइन शराब नहीं पीना चाहिए। फिर इसके पीछे लॉजिक है भाई और बहनों, इसके पीछे कारण है, बिब्लिकल भी है और एक नैतिक जिम्मेदारी भी है और एक सामान्य सोच भी, विचार और अंडरस्टैंडिंग भी है कि हमें शराब क्यों नहीं पीना चाहिए। देखिए, वाइन इससे थोड़ा थोड़ा पीते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन लोग कहाँ ऐसा होते हैं ना, वो हेल्थ के लिए तो लोग कोई नहीं पीते आजकल, इससे एंटरटेनमेंट, है ना, मज़े के लिए पीते हैं। तो बेशक ये हमारे लिए हानि होगा। लोग शराब पी के वो मतलब उसका फेफड़ा ख़त्म हो जाता है और वो मर जाते हैं, लीवर डैमेज हो जाता है और मर जाते हैं। और यही कारण सिर्फ उसका ज़िंदगी बर्बाद नहीं होता है, पूरा परिवार का ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है ना। तो बहुत ही खराब इसका असर पड़ता है, क्योंकि आदत पड़ जाती है। ये भी एक कारण है भाई और बहनों। और देखिए, हम बाइबल में भी देख सकते हैं ना, इससे पीने के बाद लोग मतवाले बन जाते हैं और अपने आप को काबू में नहीं रख पाते हैं, जिस वजह से मतलब वो व्यक्ति और आत्मिकी नहीं रह जाता है। ये संभव है भाई और बहनों, शराब पीने के बाद कोई व्यक्ति आत्मिकी हो रह सकता है? नहीं रह सकता है ना, कोई भी काबू नहीं कर पाता है। तो ये समय पी के, शराब पी के मतलब
मतवाला करके चलने के समय नहीं है। और जब लोग मतवाले बन जाते हैं तो आप सब जानते हैं ना कैसा हालत होगा। वो व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, मुंह में जो आए वही बोलेंगे, जो करने का दिल होगा वही कर बैठेंगे। इससे कितना गलत संदेश, दिखने वाले को कितना बुरा लगता है ना। एक अच्छा विश्वासी जो बहुत ही सभ्य है ना, बहुत ही अच्छे विश्वासी, वो व्यक्ति कल पी के सड़क में वो है ना धूम मचा रहा है तो कैसा लगेगा। यही कारण हम विश्वासी लोग हम बोलते हैं कि हमें शराब पी के मत वाले नहीं बनना चाहिए। बेटर होगा मत पीजिए, है ना। तो ऐसा तो नहीं कि बाइबल में तो कहीं नहीं बोला है कि शराब मत पियो सीधा तौर पर, लेकिन इससे पीने से लोग मत वाले होते हैं, अपने आप को काबू नहीं रख पाएंगे, है ना। तो इससे क्या होता है कि दूसरे लोगों को गलत संदेश जाएगा। तो कुछ ऐसे चीजें हैं जिसे पीने से आप पापी नहीं बन जाएंगे भाई और बहनों। शराब पीने से कोई पापी नहीं बनता है, लेकिन पीने के बाद जब मतवाले बनकर आप जब हरकत करते हो, इससे भाई और बहनों आपकी इमेज है ना, आपकी इमेज के लिए बहुत नुकसान होता है, देखने वाले लोगों के लिए बहुत नुकसान होता है। आप कल कैसे जाके उसे सुसमाचार सुना पाओगे, है ना। जिस शांति और प्रेम की बातें हम लोगों को बता रहे हैं, हम खुद शराब पी के है ना और उस शांति और प्रेम को ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिलेगा। ये हो सकता है, संभव नहीं है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि सीधे तौर पर हमें नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे को हानि पहुंचा सकती है। देखने वालों के लिए हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्रिया है जिसे करने से मतलब दूसरों को नुकसान हो सकता है। मैं आप लोग को एक उदाहरण देखता हूँ ना, जो आजकल पॉलिटिकल ना जो राजनीति में या फिर ये पॉलिटिशियन लोगों के जो वर्कर्स होते हैं ना, ये कार्यकर्ता लोग होते हैं। देखिए हमारे चर्च में कोई भी व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में चलता है, वो पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता है, तो कार्यकर्ता पॉलिटिकल में चलने वाले कार्यकर्ता बोलते ही लोगों का मतलब उसको लेकर उसके नज़रिया जो होता है वो अलग ही हो जाता है। वैसे देखिए हमको पॉलिटिशियन की ज़रूरत है, देश चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए एक पॉलिटिकल नेता की ज़रूरत है हमें, अच्छे पॉलिटिकल नेता। लेकिन ये पॉलिटिशियन लोगों की जो इमेज होता है इतना ख़राब हो चुका होता है कि अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स में चलता है तो मतलब ऐसा लगता है कि ये बुरा काम कर रहा है, ये बहुत ही बुरा प्रोफेशन में है ना। तो कोई भी पॉलिटिशियन मतलब अगर कोई प्रचार करने के लिए निकलेगा तो लोगों को उसको सुनने दिल नहीं होगा, क्योंकि आमतौर पर एक समझ बन चुकी है कि पॉलिटिशियन मतलब वो झूठी बोलते हैं, है ना। वो मतलब लोगों को भरमाने का काम ही करते हैं। तो वही व्यक्ति जब प्रचार करने के लिए निकलेगा तो मतलब लोग उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग तो बोलते हैं तो पॉलिटिशियन है, उनका तो काम ही है, उनका तो आदत है ऐसा बोलने के लिए, वो कभी झूठ बोलते हैं, सच सही बोल पाएंगे वो लोग। इस तरह से मतलब उनका इमेज बन चुका है। तो भले ही आप अच्छे व्यक्ति हो और आप पॉलिटिक्स में चल के अच्छे काम ही कर रहे हो, लेकिन लोगों का नज़र में मतलब आप सही व्यक्ति नहीं हो, है ना। तो कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो आप सही काम कर रहे हो, कोई गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन दिखने वालों के लिए मतलब ये थोड़ा कुछ और ही दिखाई देता है ना। तो यही कारण भाई और बहनों, ये छोटा मोटा मेरा दिमाग में जो मतलब जो समझ आ रही है मैं वही बोल रहा हूँ। उदाहरण के लिए जैसे कि मैं और एक बात बोलता हूँ, जैसे कि मान लीजिए हम ईसाई लोग हम बीफ भी खा सकते हैं, हम पोर्क भी खा सकते हैं, मतलब शुअर का मीट भी खा सकते हैं और बीफ भी खा सकते हैं, किसी भी प्रकार के जानवर को हम खा सकते हैं, क्योंकि ये सारे चीज़ों को परमेश्वर ने सृष्टि किया है ना। और ये हमारे लिए ही बनाया गया है और हम अपनी ज़रूरत के लिए हम इसे खा सकते हैं। लेकिन बहुत समय पर इसे हमें नहीं खाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपके आसपास मुसलमान लोग रहते हैं, अब वे लोग इसे बहुत ही अशुद्ध चीज़ मानते हैं, उनके खातिर आप इसे ना खाएं तो बेहतर होगा, है ना। वरना आप किस मुंह से आप उसे प्रचार करेंगे, है ना। तो उसी तरह आपके आसपास सारे हिंदू लोग रहते हैं जो गाय को वे लोग बहुत ही मतलब ऊंचे दर्जे से देखते हैं, है ना। उनके खातिर हम ये सब चीज़ ना खाएं, है ना, वरना हम किस मुंह से कर प्रचार करेंगे। तो कुछ चीज़ें होते हैं जो आप खाते हैं तो ये कोई गलत नहीं है,
लेकिन देखने वालों के लिए थोड़ा ये गलत संदेश चला जाता है। उनकी खातिर हमें कुछ चीज़ नहीं खाना होता है, कुछ चीज़ नहीं करना होता है। कुछ इसी प्रकार है भाई और बहनों, जो चढ़ावा होते हैं, प्रसाद होते हैं, उन सारी चीज़ों को भी हम न खाएं। न खाने का बहुत सारा कारण है, लेकिन उनमें से एक कारण ये भी होता है कि ये दूसरों को एक गलत संदेश देती है। तो भाई और बहनों, आपसे जब कभी भी आपके सामने इसे चढ़ावा को रखा जाता है तो आपको बड़ी नम्रता के साथ, है ना, आपको उन्हें ये समझाना होगा कि आप मूर्ति पे चढ़ाई गई चीज़ों को नहीं खा सकते हैं, या फिर आप खाना नहीं चाहते हैं। आपको ये करना ही होगा। यही ये छोटा सा, ये बहुत एक छोटा सा गवाही है आपका, ना, परमेश्वर के प्रति वफादार होने का। तीसरा, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो एक व्यक्ति पूरी सुरक्षा के साथ कर सकता है, लेकिन अगर वो किसी और के लिए बाधा बन रही है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई और बहनों, ईसाई स्वतंत्रता से अधिक वास्तविक कुछ भी नहीं है, लेकिन ईसाई स्वतंत्रता का उपयोग दूसरे की मदद करने के लिए किया जाना चाहिए, ना कि उन्हें गलत संदेश देने के लिए या फिर चोट पहुंचाने के लिए। एक विश्वासी का अपने प्रति कर्तव्य होती है, लेकिन उसको दूसरे के प्रति भी उससे भी बड़ा कर्तव्य होती है, और ये कर्तव्य कहाँ तक फैला हुआ है हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि भाई और बहनों, पहला तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने जोर देकर कहा कि एक कोरिन्थियन ईसाई विश्वासियों को यहूदियों के लिए एक अच्छा उदाहरण होना चाहिए, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं के लिए भी मनुष्य को उत्तम वस्तुओं का उदाहरण बनना चाहिए। दूसरा, कोरिन्थियन ईसाइयों को यूनानियों के प्रति भी कर्तव्य था। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हें उन लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण दिखाना चाहिए जो ईसाई धर्म के प्रति काफ़ी उदासीन थे। वास्तव में एक अच्छा उदाहरण के कारण बहुतों को जीता जा सकता है। एक बार की बात थी, एक पास्टर था जो एक ऐसे व्यक्ति की मदद करने के लिए अपने रास्ते से बिल्कुल हटकर उसकी सहायता कर रहे थे, उस व्यक्ति के लिए जिसका चर्च के साथ कोई लेना देना नहीं था। कहने का तात्पर्य वो एक गैर ईसाई था। एक गैर ईसाई को एक पास्टर पूरी जोड़ तोड़ से उसकी मदद कर रहे थे, और आगे जाके उस पास्टर ने उस व्यक्ति को बहुत ही गंभीर समस्या से बचाया भी था। तो भाई और बहनों, आगे जाके वो व्यक्ति, वो गैर ईसाई चर्च में आने जाने लगा, और अंत में उसने एक आश्चर्यजनक अनुरोध पास्टर के साथ किया। उसने कहा कि उसे चर्च का प्राचीन बना दिया जाए, ताकि मसीह ने अपने सेवक के माध्यम से उसके लिए जो किया है उसके लिए अपना आभार प्रकट करते हुए अपनी सारा जीवन व्यतीत कर सके। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर कहने का तात्पर्य है ना, वो व्यक्ति, उसने परमेश्वर के महान अनुग्रह को अपने जीवन में देखा, है ना। उस पास्टर के द्वारा परमेश्वर को, प्रेम को देख पाया, है ना। लोग तो सीधे सीधे अपने सामने यीशु मसीह को वो नहीं देख पाएंगे ना। परमेश्वर का कार्य को, यीशु मसीह को आप और हमारे द्वारा ही लोग देखते हैं, है ना। तो भाई और बहनों, यहाँ पर वही कुछ हुआ है। उस गैर ईसाई ने उस पास्टर में यीशु मसीह को देखा, है ना, मतलब यीशु मसीह को, उस प्रेम को उस व्यक्ति में देखा। और भाई और बहनों, यहाँ पर अब वो व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को अर्पण करना चाहता है ना। तो भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो हम दूसरे के प्रति हमारा जो एक कर्तव्य है ना, उससे कितना बड़ा एक फ़ायदा होता है हम यहाँ पर देख पाते हैं। अब आखिर में हम देख सकते हैं कि कोरिन्थियन ईसाई का अपने साथी चर्च सदस्यों के प्रति भी कर्तव्य था, जो यहाँ पर प्रेरित पौलुस उन्हें बता रहे हैं ना। यह जीवन का सत्य है कि कोई ना कोई व्यक्ति अपने जीवन को लेकर हमसे किसी एक से सलाह और मार्गदर्शन चाहता है। हो सकता है हम इसे गंभीरता से ना ले, लेकिन एक नया विश्वासी हो या कमज़ोर भाई हो, अक्सर जीवन में नेतृत्व के लिए हमारी ओर देखता है, और यह हमारी कर्तव्य है कि हम वह नेतृत्व दे, है ना, जो कमज़ोरों को मजबूत कर सकता हो और डगमगाने वालों को पुष्ट कर सकता हो, या फिर परीक्षा में पड़े हुए लोगों को पाप से बचाया जा सकता हो। इस तरह हम सब कुछ ईश्वर की महिमा के लिए तभी कर सकते हैं जब हम उस कर्तव्य को याद रखें जो हमें अपने साथी मनुष्य के प्रति निभाना चाहिए, यानी कि हमारे अपने विश्वासी भाई बहनों के प्रति। और हम ऐसा तभी करेंगे जब हमें याद हुआ कि हमारी ईसाई स्वतंत्रता हमें अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए दी गई है। भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिलाया है, हम स्वतंत्र है ना।
हमें परमेश्वर ने उस सारे बंधन से छुटकारा दिलाया है ताकि हम जीवन को खुल के जी सके, है ना। और जो कुछ भी हमने पाया है, जो बंधन से हमें छुटकारा पाया है, ये सारे चीज हम दूसरों को भी बता सके, है ना। दूसरों के लिए हम गवाह बन सके। ये स्वतंत्र हम सिर्फ अपने बारे में सोचने के लिए नहीं है, अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए। अनफॉर्चुनेटली आज के समय में बहुत सारे ईसाई लोग ईसाई स्वतंत्रता के जो मतलब इसके गलत मायने निकाल बैठे हैं ना। क्रिश्चियन फ्रीडम का वो मतलब गलत मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब वो मन मर्जी हो गए हैं, मतलब उस पर अब कोई कंट्रोल नहीं है। जो उसको जैसा बन पड़ता है, जो करने के दिल है वही कर रहा है, मन मर्जी। लेकिन वास्तव में परमेश्वर ने हमको छुटकारा इसलिए दिलाया है कि ताकि हम आगे से परमेश्वर के लिए जी सके, परमेश्वर की इच्छा के लिए जी सके, है ना कि हम मन मर्जी कर सके। तो भाई और बहनों, क्रिश्चियन फ्रीडम का मायने हमें समझना होगा। परमेश्वर ने हमको अंधकार से निकाला है, ज्योति में लेके आया है ना। अब इस ज्योति को हमें दूसरे तक भी पहुंचाना है ना। ये फ्रीडम हमें परमेश्वर ने दी है। हमें परमेश्वर की महिमा करने के लिए फ्रीडम दिया है ना। परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए हमें फ्रीडम दिया है। पहले हम शैतान के बंधन में थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। परमेश्वर ने अभी हमें छुटकारा दिया है। अब हम फ्री है, हम बिल्कुल स्वतंत्र है, हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए। तो भाई और बहनों, इसे हम गलत नहीं समझना चाहिए। हमें अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में। जैसे कोरिन्थ के विश्वासी लोग थे ना, उनके लिए स्वतंत्रता के मतलब ये था कि आप जो वो चाहे वही करेंगे, दूसरों के बारे में वो नहीं सोचते थे। लेकिन वास्तव में स्वतंत्रता का मतलब ये है कि अब वो परमेश्वर की सेवा करे, परमेश्वर की इच्छा पूरा करे। तो ये था भाई और बहनों आज का हमारा अध्ययन। आप लोगों को कैसा लगा आई डोंट नो, लेकिन आई बिलीव दैट आप लोगों को ये बहुत ही आशीषित लगा होगा ये विषय। जरूर इसे शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक भी ये सत्य पहुंच सके। आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं, मिलते हैं अगले कुछ इसी प्रकार के अध्ययन में। अगली बार से और भी रोचक हमारा अध्ययन रहेगा। पहला कोरिन्थी 11 अध्याय से जो हमारा अध्ययन रहेगा, आने वाले कुछ 3 अध्याय है ना, 11, 12, 13 अध्याय, बहुत ही रोचक विषय होगा। भाई और बहनों, आप लोग को जुड़े रहे हमारे साथ। प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे, प्रभु आपको अगुवाई करे, प्रभु आप सभी को ढेरों मार्गदर्शन करे। आप सभी को जय मसीह की।